नमस्कार जी। चलिए माघ मास महत्तम का 16वां अध्याय शुरू करते हैं। देखिए अभी तक कांचन मालिनी की ही कथा चल रही है। इस अध्याय में भी कांचन मालिनी की ही कथा है। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 16वां अध्याय पाप कर्म फल। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन। तदोपरांत कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश में रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धा में प्रिय सखी हैं और मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना और पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृपालु पंडित ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो भी इसी से रिलेटेड है। उसका संबंध भी यहीं से है कि हमने अगर जीवन भर कुछ नहीं किया तो हम आगे के लिए पुण्य कैसे कमा सकते हैं। मैंने राजपुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव की उपासना की और विधि पूर्वक माघ मास के व्रत और जप और तप किए। हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाने का प्रयत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इति माघ मास महत्तम भाषा टीका 16वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। हालांकि वो कहानी नहीं है, बस एक छोटा सा वृतांत है, पर उसमें बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए एक बार एक व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन कोई दान धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा ना, तो उसे चिंता सताने लगी कि मैंने अपने जीवन में आज तक कोई धर्म का काम नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे एक सन्यासी मिले और उसने उनसे सारी बात कही कि मैंने जीवन भर कोई काम ऐसा नहीं किया जो मुझे धर्म की तरफ लेके जाता हो, तो अब मैं क्या करूं। तो सन्यासी बोले कि तुम एक काम करो, माघ मास आने वाला है और तुम माघ स्नान करो, माघ व्रत करो, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, तुलसी जी, सूर्य भगवान की आराधना करो, दीप दान करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दान कर सकते हो वो दान करो, यही तुम्हें मोक्ष देंगे। तो सन्यासी के जो ये वचन थे ये उस व्यक्ति को समझ में आ गए और उसने ऐसा ही किया। तो माघ मास जो है उसका अपना बहुत महत्व है। जिसने जीवन भर कोई दान धर्म नहीं किया, यदि वो एक बार भी माघ स्नान व्रत कथा को सुन लेता है, पूरे माघ मास की कथाओं को सुनता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है। देखिए कथा सुनने का भी क्या लाभ है, ये कथाएं भी आपको भगवान से जोड़ती हैं, है ना, भगवान का स्मरण कराती हैं, भगवान का नाम आप लेते हो, तो कथा सुनना भी अपने आप में एक भक्ति है। चलिए एक और कहानी करेंगे आज। अब जो कहानी करेंगे उसका सार ये है कि जीवन में संतोष होना चाहिए। देखिए मिलने को कितना ही मिल जाए, उसके बाद भी पूर्ति नहीं है।
लेकिन अगर जीवन में संतोष है तो आप थोड़े में भी खुश रह सकते हो। तो संतोष का भाव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा साहूकार था, तो उसके घर में ना खूब धन संपदा थी, खूब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो एक रात सपने में माँ लक्ष्मी आई और बोली कि मैं अब तेरे घर से जाने का समय हो गया, मैं जा रही हूँ। तो साहूकार बोला, ठीक है माँ, आपको जाना है जाओ, पर मुझे एक आशीर्वाद दे के जाओ कि मेरे घर से सुख और शांति नहीं जाएगी। जो संतोष का भाव मेरे पास है वो नहीं जाएगा, बेशक धन चला जाए। तो माँ मुस्कुराई और तथास्तु कह के चली गईं। चलिए अभी कुछ दिन ही निकले थे, तो एक दिन साहूकार के घर में खिचड़ी बनी। अब साहूकार का घर जो था वो हर चीज़ से संपन्न था। उसके घर में 4-4 बहुएँ थीं। तो पहली बहू जो थी जिसने खिचड़ी चढ़ाई उसमें नमक डाला और खिचड़ी चढ़ा के चली गई। अब दूसरी बहू आई, उसने बिना चखे उसमें थोड़ा नमक डाल दिया खिचड़ी में। तीसरी आई, उसने भी यही किया। चौथी आई, उसने भी यही किया। साहूकार जब शाम को खाना खाने बैठा तो जैसी उसने खिचड़ी चखी ना, उसको समझ आ गया कि मेरे घर नुकसान आ चुका। उसने बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा लिया और खाना खा के उठ गया। अब थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा बैठा खाना खाने। उसने जैसी पहला निवाला लिया तो उसको लगा आज तो नमक बहुत तेज़ है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या पिताजी ने खाना खा लिया? बोली हाँ, वो तो खा के और चले भी गए और उन्हें तो खिचड़ी बड़ी स्वाद लगी, कुछ बोले ही नहीं। बड़े बेटे ने भी खाना खा लिया। ऐसे घर के सब सदस्यों ने खाना खा लिया। अब सोचिए, जो खिचड़ी उस दिन फिक जानी चाहिए थी वो खिचड़ी फिकी नहीं, सबने खा ली। अब रात को जो साहूकार था वो सो रहा था, तो उसके सपने में नुकसान आया और बोला मैं तो आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, आपके घर में तो सब में बड़ा संतोष है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। और ये कह के नुकसान जो था वो उनके घर से चला गया। माँ लक्ष्मी दोबारा आ गई। तो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। अगर संतोष है तो थोड़े में भी आपको खुशी है, गलत में भी आप सही ढूंढ लेते हो। लेकिन अगर संतोष नहीं है तो आपको सही भी गलत लगता है। चलिए इस अध्याय को अब हम यहीं विराम देंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार जी।